वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्टेट में सेकेंड राउंड में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना डाउन जा सकता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमारे पास है 2020 की मेरिट लिस्ट यूपी की, 2021 की मेरिट लिस्ट, और सबसे बड़ी चीज़ ऑल इंडिया कोटा सीट रिवर्सल, जो कि एमसीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटा की रिवर्ट आई थी स्टेट के अंदर, यूपी स्टेट के अंदर। तो मैं पहले यही दिखा देता हूँ, सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा ये। देखो, हर स्टेट की इसमें लिस्ट थी, और यूपी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास यूपी सबसे नीचे होगा, आई थिंक राजस्थान, तमिलनाडु, ये आ गया भाई उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे कॉलेज वाइज नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस की कितनी रिवर्ट आई थी, ये सारा डेटा यहाँ पे आपके पास है। जब इसको हम टोटल करेंगे तो 131 आती है। ठीक है भाई, कितनी आती है? 131 सीट्स, ये उत्तराखंड है। तो 131 ऑल इंडिया कोटा की सीटें रिवर्ट आई थी। देख रहे हो, रिवर्टेड सीट्स आफ्टर राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा। लेकिन इस बार ऑल इंडिया कोटा में खुद ही 4 राउंड होने वाले हैं। तो एक तो ये लॉस सबसे बड़ा इस बार देखने को मिलेगा। अब हम डेटा की बात कर लेते हैं। 2020 में फर्स्ट राउंड में 610 पे क्लोजिंग हुई थी। जनरल कैटेगरी 607 पे चला गया था सेकेंड राउंड तक। तो ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 15,450 थी। सेकेंड राउंड में 16,646, मतलब लगभग 1,000 ऑल इंडिया रैंक का, या 1,200 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आप कह सकते हो 2020 में आया था। लेकिन उसमें एक फैक्टर था कि ऑल इंडिया कोटा से सीट रिवर्सल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं था मार्क्स में, लेकिन रैंक में जरूर था। लगभग 200 रैंक्स का, 200 में नहीं भाई, 20-22 रैंक का ही डिफरेंस था। 10-12 रैंक का ही डिफरेंस था ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी कैटेगरी में 606 से 605 तक गई थी, 16,990 से 17,483, मतलब ये देख लो कि आप लगभग 500 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस था। एससी कैटेगरी में 457 पे थी फर्स्ट राउंड, 453 पे आई सेकेंड राउंड, और 1,24,567 क्लॉज हो गई 1,28,562 पे। एसटी कैटेगरी में सेकेंड राउंड में सीटें नहीं आई थी 2020 में। अब 2021 का सिनारियो ये है कि भाई 18,298, मतलब 601 नंबर पे ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में क्लॉज हुई है। ईडब्ल्यूएस में 19,340 599 पे, ओबीसी में 20,206 597 पे, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी ये हमारे पास क्लोजिंग है। अब 2021 की सेकेंड राउंड की पॉसिबिलिटी अगर हम देखें, ये मेरिट लिस्ट, तो अगर 2020 की मेरिट लिस्ट देखें हम, तो 2020 में यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आया था 610 से गई थी हमारे पास 607 पे। ठीक है भाई, तो 610 सीधा हम सर्च कर देंगे, यहाँ पे 610 आने वाला हमारे पास। या ऑल इंडिया रैंक ही सर्च कर लेते हैं डायरेक्ट। ऑल इंडिया रैंक 15,450 से 16,646, इतना डिफरेंस हमारे पास गया। तो 15,450, तो इसमें अगर मैं सर्च करूँ 15,450, ये देखो भाई, यहाँ पे था स्टेट मेरिट थी हमारे पास 1651। उसके बाद जो सेकेंड राउंड में गई थी दैट इज 16,646। तो 16,646 अगर 1651 और उसके बाद हम सर्च करेंगे दैट इज 16,646, 16,646, ये स्टेट रैंक हमारे पास आ गई 1816। कितनी आ गई भाई? 1816। तो 1816 माइनस 1651, 1816 माइनस 1651, ये डिफरेंस आ गया भाई 165 का। 165 का डिफरेंस हमारे पास है। तो इस बार अगर हम देखें तो ऑल इंडिया रैंक में क्लोजिंग हमारे पास हुई है 18,298, 18,298 यहाँ पे क्लोजिंग है।
लेकिन अगर हम 1000 या 1200 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस देखें तो 18,298, 18,300 मान लो, 19,500 तक हम जा सकते हैं। 19,500 तक हम जा सकते हैं इस बार भी, क्योंकि जो चांसेस हैं उसके हिसाब से अगर हम लेके चलें तो 19,500 तो भैया ये आपका 599। तो देखो जनरल कैटेगरी में 599 और 598 तक, 598 तक हम चांसेस कह सकते हैं, लेकिन 599 बिल्कुल चांसेस हैं, उसमें भी सारे बच्चों का मुश्किल है। तो इसमें यही है कि आप स्टडी को कंटिन्यू रखें सेकेंड राउंड के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ इस बार क्या है कि ऑल इंडिया कोटा से जो सीटें रिवर्ट आई थी, ये चीज़ नहीं होने वाली है इस बार, क्योंकि ये ऑल इंडिया कोटा में 4 राउंड होंगे तो ये सारे की सारी सीटें फिल हो जाएंगी, स्टेट कोटा को ट्रांसफ़र नहीं होंगी। फिर भी 599 देखो सेफ है, 598 तक वाले बच्चे वेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू रखें, क्योंकि नीट 2022 का भी एग्ज़ाम वो भी जुलाई और अगस्त तक में कन्फ्यूजन बनी हुई है कब होगा, तो उसकी भी ऐसा ना हो कि तैयारी ढीली हो जाए, तो बहुत कन्फ्यूजिंग केस है ये। EWS कैटेगरी की बात करें तो 599 पे हमारा क्लोज हुआ है। पिछली बार देखो आप डिफरेंसेस नहीं थे, तो 599 से अगर हम देखें तो ऑल इंडिया रैंक हमारे पास है 19,340। ऑल इंडिया रैंक हमारे पास है 19,340, 19,340। तो 599 पे है। यहाँ पे देखो EW के कितने कैंडिडेट हमारे पास हैं। EW एक, डिफरेंसेस के बाद 2, ये हमारे पास EW के 3, 4, 5, 6, 6 के बाद आपका है 7, 8, 9, ये सारे 598 तक हम कह सकते हैं। अगर पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 598 पे ही काफ़ी कैंडिडेट आ रहे हैं भाई। 598, चलो 597 तक हम यहाँ पे चांसेस लगा सकते हैं। अगर EWS में हद से हद जाएगी तो 597 तक, देखो इससे डाउन भी जा सकती है, ये जस्ट एक एक्सपेक्टेशन है, तो इससे डाउन भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या फैक्टर लगते हैं। अगर मान लो जो टॉप कॉलेजेस में बच्चे गए हैं यूपी के अंदर, अगर वो ऑल इंडिया कोटा में चले जाते हैं, अगर वो अपनी सीट को ऑल इंडिया कोटा में रिटेन रखते हैं, लेकिन अगर वो अपग्रेडेशन के लिए डाउन आते हैं तो दिक्कत होने वाली है। और कितने बच्चे एम्स वगैरह में चले जाते हैं, BHU वगैरह में रिटेन कर लेते हैं सीटों को, तो उसके हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे डाउन जाने वाली है। 597 तक हम सेफ कह सकते हैं, या फिर अगर आप एक नंबर और डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, 596 तक भी पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन श्योरिटी नहीं है। चलो 596 तक ही हम लेके चलते हैं, 2 नंबर का डिफरेंस। OBC कैटेगरी में 597, देखो लास्ट ईयर 606 और 605, तो 597 है हमारे पास OBC। तो यहाँ पे 597 को हम सर्च करेंगे, दैट इज 20,206, 20,206, ये हमारे पास लास्ट सिलेक्शन आया है BC में। ठीक है भाई, BC में लास्ट सिलेक्शन 597 पे। और पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक में जो डिफरेंसेस था 16,990 फर्स्ट राउंड में और 17,483, मतलब 500 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस था। तो 20,206 तो 20,700 तक, लेकिन इस बार सीटें भी इंक्रीज हुई हैं, तो हम लगभग 21,000 तक तो जा ही सकते हैं, इतना चांसेस तो रहेगा। सीटें इंक्रीज भी हुई हैं, तो 21,000 तक अगर हम देखें तो हमारे पास 595 आ रहा है, क्योंकि सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो मैं 595 तक यहाँ पे कह सकता हूँ कि चांसेस रहेंगे। OBC के अंदर SC कैटेगरी में जो हमारे पास डिफरेंस था 1,24,567, 1,28,000 अगर आप देखो तो यहाँ पे 1,24,000 और ये हो गया आपका 1,28,000, तो 4,000 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस हमें देखने को मिला था 2020 में। तो इस बार सीटें भी इंक्रीज हुई हैं, तो अगर हम
यहाँ पे 1,24,000 और ये इस बार आया है 1,29,000। तो यहाँ पे 1,29,393, 1,29,393 ये हम सर्च कर लेंगे। यहाँ पे कम से कम 5,000 या 4,000 तो डिफरेंस आना ही है लगभग लगभग। तो हम यहाँ पे 133 के आसपास चले जाएंगे। 133 एससी कैटेगरी में तो 133 मतलब 450 तक। ठीक है भाई, तो एससी कैटेगरी में लगभग लगभग पॉसिबिलिटी रहेंगी 450 तक, 450। और एसटी कैटेगरी में भाई देखो कोई चांसेस, पिछले बार भी सीटें बची नहीं थी और बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं यूपी के अंदर, एसटी का रिजर्वेशन भी बहुत कम है। तो एसटी की प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो देखो ये एक्सपेक्टेड है 2021 के अंदर सेकेंड राउंड में। अब इससे डाउन भी जा सकती है, जिन बच्चों के नंबर 1-1, 2-2 और कम हैं तो वो बच्चे परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि देखो डायनेमिक सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे आपके जो हैं ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, ये चीज़ डिपेंड करेगी हमारे पास। तो यहाँ पे जो टॉप बच्चों की लिस्ट है उसमें ये देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे हमारे पास ऑल इंडिया कोटा में सीटें रिटेन करते हैं। अगर वो बीएचयू में, एम्स में चले जाते हैं तो उतने ही रिस्पेक्टिव कैटेगरी में निचले रैंक वालों को फ़ायदा मिलेगा। कुछ बच्चे बीएचयू चले गए, कुछ बच्चे एम्स गोरखपुर चले गए, तो ऐसे करते करते जो है सीटें वैकेंट होंगी। और अगर कुछ बच्चे अदर कॉलेजेस को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे साउथ वगैरह का जिपमर को प्रेफरेंस दे दिया, तो उससे भी सीटें खाली होंगी। तो ये सारी डायनेमिक सिचुएशन है और कट ऑफ इससे डाउन भी जा सकती है, परेशान ना हो। लेकिन अगर इससे कम नंबर हैं तो भाई अपनी तैयारी को साथ में रखें, क्योंकि समय बहुत कीमती है और तैयारी अपनी करते चलें। डायनेमिक सिचुएशन है, कुछ भी हो सकती है। तो सेकेंड राउंड में देखते हैं क्या हमारे पास निकल के आती है।